हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो खाने का सोडा, यानी खाने का सोडा हर बच्चे के लिए इसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि खाने के सोडे को हम इंग्लिश में बेकिंग सोडे के नाम से भी जानते हैं। और यदि इसको हम रासायनिक रूप से अगर बात करें तो इस रासायनिक रूप को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम रासायनिक रूप से अगर बात करें तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो आप उपयोग समझते हैं, आप अपने घरों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी औषधि के रूप में भी यूज करते हैं। हम भोजन अगर हार्ड फूड हमारा नहीं पचता है तो उसके रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई हार्ड फूड ले लिया, जैसे आपने चने मटर ले लिया और ये उबल नहीं रहे हैं, यानी उबल नहीं, बाप काफी समय हो गया, तो ऐसी स्थितियों में हमारी जो महिलाएं हैं या घरेलू जो डोमेस्टिक जो भी हैं वो क्या करती हैं कि इसकी जरा सा एक चुटकी भर यानी आधा चम्मच अगर बेकिंग पाउडर हम किसी भी प्रोडक्ट में बनाने में इसका हम डाल देते हैं तो वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। एक उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। एक कैसा कार्य करता है? उत्प्रेरक का भी। तो यानी खाना हमारा जो भी है पक रहा है वो बहुत जल्दी फास्ट इसकी वजह से मतलब रिएक्शन करके उसको आगे बढ़ा देता है, यानी खाना हमारा जल्दी से बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। और इसकी एक विशेषता औषधि के रूप में भी है। औषधि के रूप में हम बात करें तो इसकी पेट की अम्लता, अगर किसी भी पेट दर्द है या पेट फूलता है तो इसको हम पानी के साथ अगर ले लेते हैं तो उससे भी पेट की अम्लता, एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो इसका उपयोग भी वहां पर इस तरीके से है। इसके सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, यानी NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बनाने की बात करें हम तो अगर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में अगर हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर प्रवाहित कर दिया जाए तो ये हमारा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनकर के तैयार हो जाता है। जैसा कि रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन, क्योंकि इसके जलीय विलयन के साथ में अगर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम प्रवाहित कर दें यानी इसके अंदर रिएक्शन करा दें तो खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर के तैयार होता है। ठीक है, ये इसके बनाने की विधि थी। अब हम भौतिक गुणों की बात करें तो ये एक सफेद जैसे हमारे घरों में नमक होता है खाने वाला, उसी टाइप से ये एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसको हम पाउडर के रूप में भी बना सकते हैं। क्रिस्टल का मतलब समझते हैं? क्रिस्टल का मतलब होता है कि जैसे चीनी के कण है या आपका कोई भी नमक का जो ठोस नमक होता है कंकड़ वाला, वो भी हमारा एक क्रिस्टल रूप है। तो ये थोड़ा सा क्रिस्टली रूप में भी रह सकता है, पाउडर के रूप में भी इसको बना सकते हैं, लिक्विड पानी के रूप में भी इसको घोल करके हम बना सकते हैं जलीय विलयन। और यह जल में अल्प विलय होता है, पानी में इसे कम घुलता है ये। और इसकी बात करें तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय का प्रयोग इसके तरीके कर सकते हैं कि अगर हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर हमारी प्रयोगशाला में बनते हैं, पेपर होता है, अगर इसके जलीय विलयन में इसको हम डिसॉल्व कर देंगे तो वो रेड हो जाता है। तो इसके भौतिक गुणों की बात करी। अब हम इसके रासायनिक गुणों की बात करें। रासायनिक गुण का अगर ये है कि अगर इसको हम ऐसे देख लें कि रासायनिक गुणों की बात करें, ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है। पहला इसका रासायनिक गुण था। दूसरा रासायनिक गुण है अगर इसके हम HCl के साथ रिएक्शन करा दें, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, तो इससे हमारा नमक यानी साल्ट बनता है। जो खाने वाला नमक की बात कर रहे हैं वही नमक है, और इसमें से CO2 गैस भी निकलती है। इसके उपयोग की बात करें तो इससे उपयोग हम कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, जैसे सोडा वाटर की कुछ बोतल्स आती हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। और अग्निशामक यंत्र, जो अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है कि जैसे कहीं फायर यानी आग लगती है तो उन यंत्रों में भी इसका खाने के सोडे को उसमें एक एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम तुरंत इससे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये देखा गया कि इसका हम ये कर सकते हैं, और उसके पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। तो आज की क्लास में ये आप लोगों को खाने का सोडा समझ में आया होगा।
और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो कमेंट करें, दूसरे बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें